ने इसे भी शह दे रखी है। फरी शादी करवा देना, आप ही की बेटी है, वरना नतज चीजें में आप ही होंगी। हेलो फ्रेंड, फरी जिस तरह अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि वो अब किसी की भी नहीं सुनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो फहद से ही शादी करके रहेगी। तो इसकी जिद को देखते हुए फाखरा बेगम इसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा चुकी थी, जिससे फरी और भी ज़्यादा बागी हो जाएगी। अब दोनों माँ बेटी के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज़ हो चुका है और इस सारे मामले में अफान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि फरी की बदतमीज़ी की वजह से ऐनी एक बार फिर उसके करीब आते आते दूर होने का सोच रही थी। उसे अब अपनी माँ पर भी गुस्सा आएगा कि आखिर वो फरी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। इधर ऐनी अफान को नाराज़ करके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो शाम तक अफान का इंतज़ार करेगी। अफान जब शाम को घर आएगा तो ऐनी उससे अपने रवैये की माफ़ी मांगेगी, लेकिन अफान का गुस्सा फिर भी कम नहीं होगा। वो ऐनी का हाथ पकड़कर अपनी माँ के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि फरी को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो उसकी बीवी की बेइज्जती करे, क्योंकि फरी को लगता है कि ऐनी की वजह से उन्होंने इसके बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई है, इसलिए वो क्यों जिद पर अड़ी हुई हैं। तो फाखरा बेगम को भी गुस्सा आएगा और वो अफान से कहेंगी कि बीवी के साथ बदतमीज़ी करके उसे अपनी माँ से भी बात करने की तमीज़ नहीं रही। तब अफान फाखरा बेगम से कहेगा कि वो बदतमीज़ी नहीं कर रहा, बल्कि वो तो समझा रहा है कि फरी जहाँ चाहती है वो उसकी शादी वहाँ क्यों नहीं कर देती, वरना वो फरी की ज़िद को भी अच्छी तरह जानती हैं, वो इनकी ही बेटी है। इसलिए अगर फरी ने ज़िद में आकर ख़ानदान की इज़्ज़त को दाव पर लगा दिया तो नताइज की ज़िम्मेदार वो खुद होंगी। लेकिन फाखरा बेगम बजाय अफान की बात समझने के इसी पर गुस्सा होंगी कि वो कौन होता है उसे समझाने वाला, और ये बात याद रखे जो फैसला उन्होंने कर दिया है वो इससे पीछे नहीं हटेगी। इधर फरी भी फहद से फ़ोन पर रब्ता करके किसी न किसी तरह फहद से मिलने पहुंच जाएगी और इसे कोर्ट मैरिज के लिए राज़ी करने की कोशिश करेगी, लेकिन फहद इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा कि इसकी माँ इस बात के लिए कभी भी इजाज़त नहीं देंगी। लेकिन फरी की इस जुर्रत का सब घर वालों को इल्म हो जाएगा तो अफान और शहरयार फाखरा बेगम को समझाएंगे कि जब फरी इतनी पाबंदी के बावजूद फहद से मिलने जा सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए बेहतर है कि वो फरी की खुशी के लिए अपनी ज़िद को छोड़ दें। इधर दुदाना बेगम भी पूरा जोर लगाएगी कि फरी की शादी फहद से हो जाए, ताकि फरी और फाखरा बेगम को इनके गुरूर की सज़ा मिले। इसलिए वो भी फाखरा बेगम को कहेंगी कि अफान और शहरयार ठीक कह रहे हैं, अगर फरी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो इनकी बहुत बदनामी होगी। उधर शहरयार भी अब आयमा से चिढ़ने लगा है, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा है कि इसने आयमा से शादी करके उल्टा अपनी ज़िंदगी अजाब बना ली थी। इसे एहसास हो रहा था कि इसकी मम्मी जिस तरह फरी की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर रही थी, इसी तरह उन्होंने इसे भी आयमा जैसी लड़की इसके पल्ले बांधकर अपनी ज़िद पूरी की थी। अब इस पर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अयां होता जा रहा था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।